हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि यह लास्ट वीडियो है ICMR PYQ 2022 का। बट इसके अलावा हम लोग कुछ और वीडियो जो कि 2022 में ही सोशल साइंस में पूछे गए थे, बट डेफिनेटली वो या बायोलॉजी से रिलेटेड थे, या फिर वो आपका किससे रिलेटेड है, या फिर वो आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो वो भी आप देखिएगा। और इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में 2021 की बात करेंगे। ये 22 का पेपर है, अब हम लोग 21 की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्रेन्स एनाटॉमी क्या है। क्रेन्स एनाटॉमी अकर्स इन, तो याद रखिएगा क्रेन्स एनाटॉमी जो है लीव्स में होता है। प्लांट के लीव्स की जो एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी को हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। और यह मेनली C4 प्लांट के लिव्स में होता है। C4 प्लांट्स के लिव्स की जो एनाटॉमी है उसे हम क्रेन्स एनाटॉमी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। देखो, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, होमोलॉजी और एनालॉजी। तो होमोलॉजी ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जिनका जो आर्किटेक्चर है वो सेम है, क्योंकि वो सेम ही एंसेस्टर से आए हुए हैं माना जाता है। बट एनालॉजी जो है, एनालॉजी ऑर्गन एनालॉजी 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 ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जो सेम इन्वायरमेंट के साथ डील करने के कारण वो सेम होते हैं, बट उनका जो इनहेरिटेंस है, उनका जो पैटर्नल इनहेरिटेंस है, वो सेम एनिमल से नहीं आया हुआ होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से आया हुआ होता है। तो दैट टाइप ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज एनालॉजी ऑर्गन। जो कि देखना मतलब जो कि उनका काम तो सेम है, बट उनका आर्किटेक्चर, उनका जो आधार है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स, ये दोनों का काम देखना है, बट इन दोनों का काम मतलब दोनों का जो डेवलपमेंट है, जो दोनों का आर्किटेक्चर है, वो अलग अलग है। उसी के साथ विंग ऑफ बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड्स, इन दोनों का काम उड़ना है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो अलग अलग है। इन्हीं के साथ फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, इन दोनों का भी जो काम है वो सेम है, तैरने का काम आता है, बट दोनों के दोनों का जो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। इसी के साथ जो लास्ट वाला आपका दे रखा है कि थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, यह जो है होमोलॉजी का एग्जाम्पल है। बाकी ये तीनों के तीनों एनालॉगस था, एनालॉगस ऑर्गन है। ये आपका होमोलॉगस ऑर्गन है, थॉर्न ऑफ द बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ द कुकुरबिटा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो। बोगनवेलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा टेंड्रिल जो है एनालॉगस एग्जाम्पल है। ये कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसका लेवल कितना ही ज़्यादा कूल लेवल है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सा लेवल होता है ICMR का। यहाँ पे लिखा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन माइक्रो प्रोपगेशन। अगर माइक्रो प्रोपगेशन करा रहे हैं तो रूट के ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है उसकी बात यहाँ पे हुई है। याद रखना, रूट जो, अगर हम ग्रोथ ऑफ द रूट की बात करेंगे तो रूट का ग्रोथ या शूट का ग्रोथ जो होता है, उसके पीछे जो हार्मोन होता है वो हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन का और एक काम है जो कि हमारा सेल ग्रोथ क्यों कराएगा, ग्रोथ या डेवलपमेंट कराएगा कैसे, तो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, मतलब यह सेल इलोंगेशन भी कराता है। तो सेल इलोंगेशन कराएगा किसका? सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स का सेल इलोंगेशन कहलाएगा। या रूट का, स्टेम या रूट का जो है आपका सेल का इलोंगेशन कराएगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट में जिब्रेलिन की बात करोगे तो जिब्रेलिन जो होता है वो जर्मिनेशन और इलोंगेशन फैक्टर की तरह फ्लावर डेवलपमेंट और फ्लावरिंग टाइम को मॉड्यूलेट करता है। मतलब जिब्रेलिन का क्या काम है? यह जर्मिनेशन से रिलेटेड है, जर्मिनेशन। दूसरा ये जो है फ्लावर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फ्लावर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और तीसरा या फ्लावर टाइम से, फ्लावरिंग टाइम से रिलेटेड है। ये आपका किससे रिलेटेड है? फ्लावरिंग टाइम से रिलेटेड है। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन से रिलेटेड है।
ये आपका क्या है, सेल डिवीजन से रिलेटेड है। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो यह स्ट्रेस रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। यह दूसरा इसका काम डॉर्मेसी में भी काम आता है, तो यह मेंटेन करता है कि उसको डॉर्मेसी को, मेंटेन्स डॉर्मेसी, डॉर्मेंसी। और यह स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है। साइट एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में एब्सिसिक एसिड जो है क्लोजिंग और क्या करता है हमारा, स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो लेकिन रूट के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन प्लांट से था और काफी सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने पूछा था लॉन्ग प्लांट आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस। इरेक्ट होने के पीछे रीजन जो है स्क्लेरेनकाइमा का होता है। अगर आप जूलॉजी के भी स्टूडेंट हो ना, डेफिनेटली आप इसको जानते होगे, क्योंकि यह भी क्वेश्चन 9th में पढ़ाया जाता है कि लॉन्ग प्लांट जो है क्यों खड़े रहते हैं। द रीजन इज दैट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो होती है वो एक नॉन लिविंग टिश्यू की तरह बिहेव करती है, नॉन लिविंग टिश्यू होती है, और यह जो है यह स्ट्रेंथ देने का काम करती है और प्लस यह इरेक्ट करने का काम करती है प्लांट को। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। पेपर में इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर है बनाना प्लांट। बनाना प्लांट जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। दैट इज़ द रीज़न जब भी बनाना से हम फ्रूट ले लेते हैं, उस बनाना के थम को कट कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि उसमें दोबारा फ्रूट जो है नहीं आता है। बाकी मैंगो, टोमेटो और एक यूकेलिप्टिस ये सब बार बार हो जाते हैं। पेपर आंसर में आपका टोमेटो दे रखा है, जो कि गलत है। इसमें इन्होंने पूछा था कि ब्रीड ऑफ द कैटल, कैटल का ब्रीड कौन सा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैटल का ब्रीड जो है आयरशायर है। आयरशायर जो है यह एक, ये डेफिनेटली अगर आप जूलॉजी को तो नहीं याद होगा, कहीं ना कहीं अगर मैं पढ़ा होगा तभी याद होगा, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री में क्वेश्चन आता है। आयरशायर जो है यह कैटल का ब्रीड है। बाकी जितने भी यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे गैगस, कड़कनाथ और कैंपी, स्कैम्पी, ये सब के सब आपके, इसमें से कैगस और कड़कनाथ ये दोनों किसके, चिकन के हैं। लेकिन स्कैम्पी जो है लॉबस्टर का वो है, ब्रीड है, लॉबस्टर का ब्रीड है। तो याद रखिएगा आयरशायर जो है, आयरशायर यह एक कैटल की ब्रीड है। डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है कि मेराइन फिश कौन सी होती है। तो मेराइन फिश जो है आपका हिल्सा, हिल्सा जो है आपका मेराइन फिश है। बाकी रोहू, कटला और कॉमन कार्प ये सब के सब आपके मेराइन नहीं, फ्रेश वाटर फिश है। बट हिल्सा जो है यह आपका मेराइन फिश है। अगर आप उसमें स्टडी कर रखे हो, मे बी मतलब अगर आपने फिश और फिशरीज से स्टडी करी है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलप फ्रॉम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होती है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डेवलपमेंट इसलिए होता है और क्योंकि यह एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। मतलब मुलेरियन डक्ट को ओविडक्ट के रूप में बदलने से रोकता है, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो है होता है वो ओविडक्ट बना लेता है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि दो ही डक्ट होते हैं, मुलेरियन और वुल्फियन डक्ट होते हैं। जब मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट बना रहा है तो वुल्फियन डक्ट का काम क्या होगा, वुल्फियन डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बनाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलप फ्रॉम, आंसर है वुल्फियन डक्ट, क्योंकि मुलेरियन डक्ट किसका बनाता है, मुलेरियन डक्ट आपका ओविडक्ट बनाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। 49 क्वेश्चन, ये मैंने एक जगह कहीं ना कहीं डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। आई थिंक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसका आंसर जो है थोड़ा अभी हम बताएंगे उसमें क्या था। फॉलोइंग इज द
ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द oocyte। oocyte के पीछे के चारों तरफ जो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक जो होता है, मतलब एक जहां से तुम्हारा oocyte बाहर निकलता है उसका जो गैप होता है, जो ब्लास्टोपोर की तरह जो गैप है, पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे क्यूमुलस ओफोरस कहते हैं। जाके वो वीडियो देखो, उसमें मैंने क्यूमुलस ओफोरस, जोना पेलोसिटा, जोना थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सब डिस्कस कर रखा है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर जो कि oocyte के चारों तरफ होता है, उस चारों तरफ के लेयर को क्या बोलते हैं हम, जोना पेलोसिडा बोलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सिबेसियस ग्लैंड सिक्रीट थ्रू विच मोड ऑफ सिक्रीशन। देखो सिक्रीशन के टोटल 3 मोड होते हैं, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, जिससे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है अपने सबस्टेंस को बाहर रिलीज करता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सिबेसियस ग्लैंड जो है वो किस तरह का सिक्रीशन शो करता है, तो सिबेसियस ग्लैंड जो है होलोक्राइन सिक्रीशन को शो करता है। सिबेसियस ग्लैंड किस तरह के सिक्रीशन को शो करता है, तो होलोक्राइन सिक्रीशन को शो करता है। इस तरह से अभी तक के सारे 150 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है जो कि आईसीएमआर में पूछे गए थे। वो पार्ट ए के 50 क्वेश्चन और पार्ट बी के आपके पास पार्ट बी के मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस सारे क्वेश्चन को देखो जाके, इसकी प्लेलिस्ट पूरी मैंने दे रखी है, उस प्लेलिस्ट से जाके इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।